एजुकेशन वीडियोस। आई एम अंकित पटेल और आज के वीडियो में हम लोग 3 टॉपिक पढ़ेंगे और वो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। एक केमिकल को जेनेटिक मटेरियल बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया से पास होना पड़ता है। ठीक है, इसमें हम लोग 2 केमिकल्स कंपटीशन में है तो हम लोग इनकी कंपटीशन करवा के देखेंगे कौन जीतेगा, राइट। फिर दूसरा टॉपिक है आरएनए वर्ल्ड। ठीक है, और हम देखेंगे कि पहले केमिकल इवोल्यूशन आरएनए का हुआ, उसके बाद डीएनए हुआ। आई मीन वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी अबाउट केमिकल इवोल्यूशन ऑफ आरएनए, लेकिन आरएनए फर्स्ट क्यों, व्हाई डीएनए आफ्टर आरएनए, ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, राइट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। कोई भी एक केमिकल को जेनेटिक मटेरियल होने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए उसमें और कौन से क्राइटेरिया से पास होना चाहिए, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, प्रॉपर्टीज और क्राइटेरिया हमारे एक ही चीज है। ओके, अगर हम लोग देखें तो मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव जेनेटिक मटेरियल एज डीएनए मॉलिक्यूल, whereas some molecules like some organisms like some virus are having RNA as their genetic material. अभी अपना कोरोना वायरस ही देख लो, अपना नहीं है, सॉरी भाई, अभी ये कोरोना वायरस ही देख लो तो उसमें RNA जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो ऐसे और भी वायरस है जैसे HIV, बोलो सबसे मतलब खतरनाक वाले वायरस नहीं RNA जेनेटिक मटेरियल है ना। तो चलो देख लेते हैं आज के डीएनए में या आरएनए में विच वन इज बेटर मॉलिक्यूल टू बी अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, चलो तो इस साइड कंपटीशन में है डीएनए और ये साइड कंपटीशन में है आरएनए। तो चलो भाई दोनों आ जाओ, डीएनए और आरएनए। तो यहां पर हम दोनों का कंपटीशन करवाएंगे, देखते हैं कौन जीतता है। ठीक है, तो डीएनए मॉलिक्यूल तो यहां पर हम लोग 4 राउंड्स होंगे और 4 राउंड में आपको 3 पॉइंट जीतने, आउट ऑफ 4 यू हैव टू विन 3 पॉइंट्स, अंडरस्टूड। और 2 पॉइंट तो ड्रॉ करने में तो एटलीस्ट चाहिए ना भाई। तो ठीक है, अपनी इज्जत रख लेना अपने हाथ में। चलो तो पहला देखते हैं, पहला क्राइटेरिया ये है कि भाई जो भी जेनेटिक मटेरियल हो वो केमिकली और फिजिकली स्टेबल होना चाहिए। केमिकली और फिजिकली स्टेबल होना चाहिए। भाई जेनेटिक मटेरियल वो चीज है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के सारे इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहते हैं। अगर ये केमिकली या फिजिकली स्टेबल नहीं है, समहाउ ऑल्टर हो जाता है, तो इट कैन ब्रिंग डिजास्टरस डिसऑर्डर इन एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल में बहुत ही खराब चेंज ला सकता है। इसलिए जो भी जेनेटिक मटेरियल हो वो हाईली स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, तो चलो आरएनए और डीएनए में डिफरेंस देख लेते हैं, इस केमिकल मॉलिक्यूल में डिफरेंस देख लेते हैं तो पता चल जाएगा कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग यूरेसिल और थायमिन के बारे में बात कर लेते हैं। तो आरएनए में है यूरेसिल, डीएनए में है थायमिन। यूरेसिल में अगर मिथाइल ग्रुप लगाते थे तो बन जाता है थायमिन। ये तो हम लोग ने देखा था। अगर नहीं देखा है आपने तो फर्स्ट वीडियो में जाके वापस देख लो, ये यहाँ पर पॉज कर दो और फर्स्ट वीडियो पहले देख लो, फिर यहाँ से स्टार्ट करना, रिज्यूम टाइम देख लेना। ठीक है, तो चलो यूरेसिल में अगर सेकंड या 6 दोनों में से एक कार्बन है, मुझे नहीं मालूम नंबरिंग कहां से स्टार्ट होता है कहां पर खत्म होता है, लेकिन सेकंड या 6 कार्बन जो है उसमें मिथाइल ग्रुप अगर लग गया यूरेसिल में, सेकंड या 6 कार्बन पे हाइड्रोजन की जगह पर एक हाइड्रोजन निकाल के मिथाइल ग्रुप अगर लग जाता है, CH3 लग जाता है, तो बन जाता है थायमिन। और यही मिथाइल ग्रुप की वजह से थायमिन बन जाता है मोर स्टेबल, इट बिकम्स मोर स्टेबल। देखो डीएनए थोड़ा स्ट्रॉन्गर हो रहा है। ठीक है, फिर दूसरी चीज आते हैं तो शुगर देख लेते हैं दोनों का। तो यहाँ पर राइबोज शुगर है, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। तो यहाँ पर डीऑक्सीराइबोज शुगर है। अब देखो क्या है कि राइबोज शुगर में 5 कार्बन होते हैं, तो यहाँ पर जो सेकेंड कार्बन है, यहाँ का जो सेकेंड कार्बन है वो सेकेंड कार्बन ऐसा है कि राइबोज में सेकेंड कार्बन के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, लेकिन डीएनए के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है और डेफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोज। इसके पास राइबोज है लेकिन इसके पास डीऑक्सीराइबोज। और क्यों डीऑक्सीराइबोज? बिकॉज सेकेंड कार्बन इज हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ एन ऑक्सीजन, अंडरस्टूड। और ऑक्सीजन इज वेरी रिएक्टिव एटम, तो यहां पर ऑक्सीजन नहीं है तो डीएनए और स्टेबल हो गया। ठीक है, मोर ओवर आरएनए एक स्ट्रैंड वाला मॉलिक्यूल है, सिंगल, इट इज प्रेजेंट एज सिंगल स्ट्रैंडेड, व्हाइल डीएनए इज प्रेजेंट एज डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। तो ये हो गया फिजिकली भी मोर स्ट्रॉन्गर, तो केमिकली और फिजिकली डीएनए ज्यादा स्टेबल है, आरएनए बेचारा कम स्टेबल है। तो पहले राउंड में भाई तुम तो हार गए। डीएनए फर्स्ट कंपटीशन, राइट। सो यहाँ पर फर्स्ट क्राइटेरिया के हिसाब से डीएनए इज बेटर फॉर जेनेटिक मटेरियल, अंडरस्टूड। चलो दूसरा राउंड देख लेते हैं कि चलो भाई कौन अपने से रेप्लिकेशन कर सकता है, हु इज एबल टू रेप्लिकेट इटसेल्फ।
ठीक है। तो चलो पहले डीएनए में देख लेते हैं। डीएनए में यह होता है कि डीएनए बनाने के लिए जो एंजाइम होता है वो होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। क्या होता है वो? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है। तो डीएनए के डिपेंडेंट मतलब डीएनए बनाने के लिए डीएनए चाहिए, है ना। डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो भी डीएनए पर डिपेंडेंट है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अंडरस्टूड। तो डीएनए पर डिपेंड करके डीएनए दूसरा डीएनए बना रहा है। तो ये इसमें देखो ये अपने आप सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है। इसका एंजाइम ही ऐसा है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और बेचारा आरएनए ये कंपटीशन इसमें होता है डीएनए, इसको बनाने के लिए चाहिए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। मतलब ये अपने को बनाने के लिए डीएनए पे डिपेंडेंट कर रहा है। ठीक है भाई, अपने से कुछ तो काम करो भाई। ठीक है। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल अपने आप को अपने से नहीं बना सकता है। इवन जो वायरस है ना, आरएनए वाले कोरोना वायरस और एचआईवी वायरस, ये भी इसमें से भी डीएनए बनता है और वो डीएनए में से फिर आरएनए बनता है। मतलब अपने आप को तो ये नहीं बना सकता है ना भाई। तो ये कंपटीशन तो भाई तू हार गया। डीएनए ये तुम राउंड जीते फिर से। ठीक है। तो यहाँ पर 2-0 हो गए पॉइंट्स। ठीक है। 2 पॉइंट्स मिलते हैं डीएनए को, आरएनए को एक भी पॉइंट नहीं मिले। ठीक है। फिर चलो तीसरे पॉइंट पे चले जाते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि भाई इट शुड बी एबल टू मेक स्लो चेंजेस टू ब्रिंग म्यूटेशन एंड हेंस इवोल्यूशन। ठीक है। एक ही तरीके का अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा दुनिया में, एक ही तरीके का लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो कितना जी पाएगा भाई। एनवायरमेंट में थोड़ा सा चेंज आएगा ना, अडेप्ट तो कर ही नहीं पाएगा क्योंकि स्लो चेंज के लायक ही नहीं है, वो चेंज ही नहीं हो गया, एकदम बहुत ज्यादा ही कुछ स्टेबल है तो फिर तो गया ना। ठीक है। तो थोड़ा जेनेटिक मॉडल ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा सा वो होना चाहिए कि इट शुड बी एबल टू ब्रिंग स्लो चेंजेस। ठीक है। तो डीएनए में स्लो चेंजेस, बहुत बड़े स्लो चेंजेस है इसमें। ठीक है। तो डीएनए इज गुड फॉर दिस। ठीक है। आरएनए में लेकिन देखें तो आरएनए में तो कुछ ज्यादा ही स्पीड है चेंजेस होने की। ठीक है। ये आरएनए में ये नहीं चलता है। स्लो चेंजेस मतलब स्लो चेंजेस, रैपिड चेंजेस नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो आरएनए में तो बहुत ज्यादा फास्टली चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है हमारे जैसे लार्ज बॉडी होते हैं जिसमें इसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह नहीं हो सकता। Understood? Whereas DNA can be genetic material because DNA have higher stability and it can bring slow changes as well, right? Which is causing mutation and hence evolution. भाई evolution के लिए mutation बहुत जरूरी है। ठीक है। तो ही और इवोल्यूशन होगा तो ही एक स्पीशीज से दूसरा स्पीशीज का इवोल्यूशन होगा। आज दुनिया में देखो कितने सारे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स है और लगभग नहीं हर एक ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशन से पैदा हुआ है भाई। ठीक है। तो यहां पर भी डीएनए जीत गया और चलो भाई अभी फिर भी लास्ट राउंड बाकी है, तुम अपनी इज्जत बचा सकते हो भाई। और तुम तो जीत ही गए कंपटीशन, थोड़ा आने पे रहम करना भाई। ठीक है। चलो लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। लास्ट पॉइंट ये है कि जेनेटिक मटेरियल शुड बी एबल टू फॉलो मेंडेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स। दे शुड बी एबल टू फॉलो मेंडेलियन लॉ। ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस है, लॉ ऑफ डोमिनेंस है, फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। तो डीएनए में देखो सब कुछ ये होता है कि भाई डीएनए दो अलग अलग क्रोमोसोम में दो जीन्स होते हैं, वो सेग्रीगेट होते हैं मियोसिस में, है ना कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। तो एक क्रोमोसोम एक सेल में मियोसिस 1 में, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे सेल में होमोलोगस पेयर में जो दो क्रोमोसोम होते हैं ना, होता है ना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये सब डीएनए के साथ होता है, आरएनए के साथ ये सब कुछ भी नहीं होता है भाई। क्या है? कुछ भी नहीं है। जेनेटिक मटेरियल का एक भी कैरेक्टर तुम्हारे में नहीं है। छोड़ो, तुम तो हार गए कंपटीशन। तो भाई आज के कंपटीशन में विनर है डीएनए मॉलिक्यूल बिकॉज डीएनए इज अ परफेक्ट कैंडिडेट फॉर अब टू बी अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है। आज के कंपटीशन में डीएनए जीत गया। ठीक है। चलो आज और तो चलो ये कंपटीशन तो डीएनए जीत गया, लेकिन आरएनए को इतना अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगा मैं क्योंकि आरएनए भी कोई जैसा तैसा केमिकल नहीं है। ठीक है। आरएनए चलो तो इसके लिए हम लोग ने एक टॉपिक रखा है। मुझे मालूम था कि ये कंपटीशन में बहुत बुरी तरह से हारेगा, इसलिए आरएनए वर्ल्ड वाला टॉपिक भी है। ठीक है। तो चलो आरएनए वर्ल्ड वाला टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे। देखो अब सोचो एक बार कि सबसे पहला केमिकल इवोल्यूशन, हाँ बहुत खुश मत हुआ,
सबसे पहला केमिकल इवोल्यूशन, जैसे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन होता है ना भाई, एक स्पीशीज से दूसरा स्पीशीज आता है, वैसे केमिकल इवोल्यूशन भी होता है भाई। पहले कुछ केमिकल्स बनते हैं, उसमें से दूसरे फिर कुछ केमिकल्स बनते हैं। तो पहले डीएनए बना होगा या आरएनए बना होगा, जरा सोचो तो। देखो चलो मैं आपको हिंट दे देता हूं, ठीक है, मतलब हिंट मतलब सोचने के लिए आपको चीजें दे देता हूं कि ये सब सोच के आप अपना आंसर को कंक्लूड करना, ठीक है। देखो डीएनए बहुत ही स्टेबल मॉलिक्यूल है, डीएनए से कभी भी प्रोटीन नहीं बनता है। डीएनए को अगर प्रोटीन बनाना है तो उसके पहले उसमें से आरएनए को बनना पड़ेगा, ठीक है। अब आरएनए अगर है ही नहीं तो डीएनए से प्रोटीन बनेगा ही नहीं। तो डीएनए में भले ही सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है लेकिन कुछ काम की नहीं है, ठीक है। अगर आरएनए है तो आरएनए में स्टोर्ड इंफॉर्मेशन भी है, और समहाउ आरएनए को अगर हम लोग केमिकली प्रोटेक्टेड रखते हैं, फिजिकली प्रोटेक्टेड रखते हैं, इफ आरएनए इज स्मॉलर वन। और शुरू में तो देखो जब ऑर्गेनिजम्स नए बने होंगे तब तो बहुत सिंपल टाइप के ऑर्गेनिजम्स बने होंगे, बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन होगी, तो आरएनए मॉलिक्यूल भी छोटा होगा। छोटा मॉलिक्यूल है तो उसका प्रोटेक्शन करना भी बहुत ईजियर होगा, अंडरस्टूड। तो इस वजह से आरएनए का काफी चांसेस है कि भाई पहला जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, आरएनए हो सकता है। फिर उसमें से बहुत सारा नेचर ने मॉडिफिकेशन किया, जैसे ये थाइमिन, यूरिया एसिड का थाइमिन कर दिया, फिर राइबोस शुगर डीऑक्सीराइबोस कर दिया, पहले सिंगल स्ट्रैंडेड था डबल स्ट्रैंडेड कर दिया। तो ये सारे मॉडिफिकेशंस लाके डीएनए एक हाईली स्टेबलाइज केमिकल नेचर ने इवॉल्व किया फ्रॉम आरएनए मॉलिक्यूल। तो आरएनए मॉलिक्यूल से ही डीएनए मॉलिक्यूल का इवोल्यूशन हुआ होगा, और ऐसे पहला दुनिया में पहला जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा। एटलीस्ट ये दोनों में से तो पहला तो आरएनए ही होगा, ठीक है। और आरएनए में से देखो आरएनए बहुत केमिकली रिएक्टिव है। रिएक्टिव का मतलब क्या है कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, वो कुछ सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी में यूज होता है। फिर मतलब ये नहीं कि मैसेंजर की तरह आ गया और मैसेंजर उसमें से प्रोटीन का कोडिंग हो गया और प्रोटीन बन गया, इतना ही नहीं है, और भी आरएनए का रोल है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर ये है वो मतलब मैसेंजर के साथ साथ वो एडेप्टर का भी रोल करता है। एडेप्टर का रोल कैसे करता है वो यही चैप्टर में हम लोग बाद वाले वीडियोस में पढ़ेंगे, ठीक है। ऊपर से क्या है कि आरएनए इज आल्सो एन एंजाइम। देयर आर सेवरल डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स व्हिच एक्ट्स एज एंजाइम। तो मतलब आरएनए कैटालिटिक एक्टिविटी भी करते हैं, ठीक है। they themselves are participating in reaction, they acts as catalyzing chemicals, they acts as adapters, messengers, ठीक है। तो इतने सारे रोल करते हैं। तो सोचो आरएनए अगर है ही नहीं है ना, तो डीएनए होने का कोई मतलब नहीं है, डीएनए का होने का कोई मतलब नहीं है इफ आरएनए इज नॉट सिंथेसाइजिंग इन द सेल। लेकिन अगर आरएनए है तो एटलीस्ट टेम्पररी बेसिस पे या बहुत सिंपल टाइप का अगर सेल है तो उसमें कुछ प्रोसेस तो हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखो ये कंक्लूजन में आ गए ना आप कि भाई आरएनए पहले इवॉल्व हुआ होगा और बाद में डीएनए का इवोल्यूशन हुआ होगा, राइट। तो आरएनए का फर्स्ट इवोल्यूशन हुआ है, केमिकल इवोल्यूशन, और बाद में डीएनए उसमें से मॉडिफिकेशन होके बना है, अंडरस्टूड।